नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। एलर्जी की बहुत सारी बातें होती हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इन्हेलर के बारे में। ये इन्हेलर का आकार प्रकार देख के बहुत लोग डर जाते हैं, ऐसा क्यों, ये इन्हेलर क्यों, कैसे? और इस वजह से डॉक्टर साहब लोग लिखते भी हैं तो लोग बाग जल्दी लेना नहीं चाहते हैं। मन में विभिन्न तरह का सवाल आता है। आज हम लोग ये लेके चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो लोग नए दर्शक आए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल अगर प्रेस करेंगे तो सारी वीडियो सर्वप्रथम आपको मिलेगी। और शेयर करेंगे तो बहुत लोग जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी जानकारी होगी। और जो पुराने दर्शक हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इन्हेलर देख के आप लोग पहचान ही गए होंगे। अब इन्हेलर अगर डॉक्टर साहब लोग लिखते हैं तो पहले ही मन में संशय आता है, अरे इन्हेलर दे दिया, ये तो हैबिट फॉर्म करने वाली चीज़ है। और ये कैसे लेना है? ये एक बार इन्हेलर ले लिया तो फिर ज़िंदगी में और दूसरा कोई दवाई नहीं काम करेगा। ये एडिक्शन वाला चीज़ है। ये लास्ट स्टेज का चीज़ है। इन्हेलर मेरे को तो ज़रूरत नहीं है। बहुत समय हम लोग देखते हैं कि दमे में सांस के तकलीफ वाले रोगियों को इन्हेलर दिया जाता है, लेकिन खांसी में भी बहुत समय इन्हेलर दिया जाता है। इन्हेलर व्यवहार करने का मतलब हुआ कि ये ऐसा चीज़ है कि ये दवाई हमको फेफड़े में भेजना है, इसलिए इन्हेलर व्यवहार किया, यूज़ किया। तो इन्हेलर देखने में जैसे कफ सिरप अगर आपको यूज़ करना है, तो कफ सिरप यूज़ करने के लिए या तो चम्मच में डाल के चम्मच से माप के अपन कफ सिरप पीते हैं, या तो फिर शीशी के ऊपर मेजरिंग कैप रहता है उससे लेके कफ सिरप पीते हैं। ठीक उसी प्रकार से इन्हेलर इस तरह का देखने में लगता है, लेकिन इसका कैनिस्टर जो है ये बॉडी स्प्रे की तरह है। ये बहुत सिंपल, इसके अंदर दवाई भरा है और कुछ नहीं। और इसका आकार प्रकार इस तरह, इसको समझिए आप मेजरिंग कैप या चम्मच के हिसाब से। इसका आकार प्रकार इस तरह इसलिए बनाया हुआ है कि दवाई डायरेक्टली लंग में भेजा जा सके। इन्हेलर का मतलब ऑलवेज ये नहीं है कि सांस में तकलीफ है तो उसके लिए, या दम्मा के रोगियों रोगियों के लिए इन्हेलर, ऐसा नहीं। इन्हेलर का मतलब हुआ कि दवाई इनहेल करके मेरे लंग तक दवाई को हम भेज पाए, ये ज़रूरी है। अभी इन्हेलर लेते कैसे हैं, ये ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जैसे कफ सिरप हमने बताया चम्मच या मेजरिंग कैप से लेते हैं, वैसे ही इसका आकार प्रकार इस तरह से बनाया हुआ है कि इसको प्रेस करने से स्प्रे निकलता है। देखिए जैसे ये स्प्रे, इसका दौर पहुँच इतने दूर तक है। तो हम लोग जो लेते हैं, लेने का प्रक्रिया गलत होता है। बहुत सारे रोगियों में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर साहब इन्हेलर लिख दिया और पेशेंट ने जाके दवाई दुकान या और किसी और से समझा इन्हेलर लेना कैसे, मुंह में डाल के 2 बार दबा दिए अंदर और हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको तो भेजना, इसकी जो दवाई इससे निकली है ये स्प्रे, इसको हमें भेजना फेफड़ों में है। फेफड़ों में जाएगा कैसे? अभी जैसे हम लोग ये सांस प्रणाली ऐसे टेढ़ा है, मुंह और नाक ये सामने की तरफ है, गला से नीचे सांस प्रणाली जाता है, तो ऐसे टेढ़ा है। इसलिए इन्हेलर लेने का सही तरीका है ये चेहरा ऊपर करने के लिए। चेहरा ऊपर करने से क्या, ये सांस नली ऐसे सीधा हो जाएगा। एक दूसरा, लेते कैसे हैं, इसको पहले बहुत अच्छे से दवाई को मिला लेंगे। मिलाने के बाद पूरा सांस छाती से बाहर छोड़ते हैं, पूरा छाती खाली कर देंगे। मुंह में डाल के ऊपर की तरफ किया, ऊपर करके मुंह के अंदर जैसे इसको स्प्रे किया, उसके साथ साथ बहुत जोर से सांस खींचना है, ताकि मेरे सांस जो का फोर्स है, उस सांस के फोर्स के साथ ये दवाई मिलके मेरे लंग तक पहुंच जाए। और फिर सांस अंदर रोक के रखना है, 1 से 10 तक गिनना है, फिर नाक से सांस बाहर छोड़ना है। क्योंकि जिनको ये सारा प्रॉब्लम होता है उनका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रॉब्लम्स रहता है। इन्हेलर अगर 100% निकला है तो फेफड़े में जाके 8 से 12% ही यूज़ होता है, बाकी फिर वेस्ट हो जाता है। जो सांस हम लोग बाहर छोड़ रहे हैं उसके साथ वापस आता है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, वो भी अगर नाक से हम लोग सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर वो जो सांस बाहर आ रहा है उसमें भी इन्हेलर का अंश लगा हुआ है, वो दवाई का अंश लगा हुआ है। तो वो भी ब्रशिंग करता हुआ वहाँ बाहर आ जाए, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी हमारे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं काम में लग जा रहा है। तो ये इन्हेलर लेने का सही पद्धति हमने बताया। अगले वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ कि इन्हेलर क्यों लेते हैं और फ़र्क क्या है।
खराबी क्या है, अच्छाई क्या है, इन सब के बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से।